कि नीतीश जी ऐसे लोग हैं कि एंगेजमेंट किसी से करते हैं, शादी किसी से करते हैं और सुहागरात कहीं और मनाते हैं। तो कि जिस कैबिनेट ने दरभंगा डीएमसीएच परिसर के अंदर एम्स निर्माण की स्वीकृति दी थी, उस कैबिनेट के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी थे कि नहीं थे? अगर नीतीश कुमार जी उस कैबिनेट के मुखिया थे तो अपने ही निर्णय को पलटने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मेरा ये सवाल माननीय नीतीश कुमार जी से। उस कैबिनेट में मैं भी बैठा था जिसमें ये प्रस्ताव आया कि डीएमसीएच के परिसर में एम्स बनेगा और आनंद फानन में राज्य सरकार अपने कोष से 13 करोड़ रुपया लो लैंड जमीन भरने के लिए दे दिया। तो अगर वहां नहीं बनना था तो राज्य का जो 13 करोड़ रुपया जो नाजायज तरीके से आपने वहां खर्च किया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस जगह पर एम्स बनना प्रस्तावित हुआ है, केवल उस बांध पे खड़े हो जाइए और नीचे की गहराई नाप लीजिए, 30 फीट से अधिक गहरी जगह है और केवल 1 महीने बाद जब आपका कैमरा वहां पहुंचेगा बिल्कुल समुंदर का नजारा वहां मिलेगा। कि जिस कैबिनेट ने दरभंगा डीएमसीएच परिसर के अंदर एम्स निर्माण की स्वीकृति दी थी, उस कैबिनेट के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी थे कि नहीं थे? पहला सवाल। अगर नीतीश कुमार जी उस कैबिनेट के मुखिया थे तो अपने ही निर्णय को पलटने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मेरा ये सवाल माननीय नीतीश कुमार जी से, एकदम शॉर्टकट। और दूसरा विषय, सभी लोग जानते हैं यहाँ कि नीतीश जी ऐसे लोग हैं कि एंगेजमेंट किसी से करते हैं, शादी किसी से करते हैं और सुहागरात कहीं और मनाते हैं। तो एम्स की जमीन वो कितनी बार बदलेंगे ये तो वो जाने, उनकी नियत जाने, उस पर सवाल करना बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस कैबिनेट के मुखिया वो स्वयं थे, उस कैबिनेट में मैं भी बैठा था जिसमें ये प्रस्ताव आया कि डीएमसीएच के परिसर में एम्स बनेगा और आनंद फानन में राज्य सरकार अपने कोष से 13 करोड़ रुपया लो लैंड जमीन भरने के लिए दे दिया। तो अगर वहां नहीं बनना था तो राज्य का जो 13 करोड़ रुपया जो नाजायज तरीके से आपने वहां खर्च किया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये मेरा सवाल है। और अगर वह जायज था, आपने 13 करोड़ रुपया 81 एकड़ जमीन भरने के लिए दिया, तो फिर वहां से एम्स हटाने की मजबूरी ऐसी क्या आ गई? मैं सभी मित्रों से कहूंगा, आपके चैनल के साथी वहां होंगे दरभंगा में, आप भेजिए जिस जगह पर एम्स बनना प्रस्तावित हुआ है, केवल उस बांध पे खड़े हो जाइए और नीचे की गहराई नाप लीजिए, 30 फीट से अधिक गहरी जगह है और केवल 1 महीने बाद जब आपका कैमरा वहां पहुंचेगा बिल्कुल समुंदर का नजारा वहां मिलेगा। ऐसे जगह में एम्स को प्रस्तावित करना क्या दरभंगा से एम्स को वापस करने के बराबर है? और बिहार की महान जनता, मिथिला की महान जनता इन विषयों को देख रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन विषयों के लिए कटघरे में खड़ा कर रही है। अब ये लोग एम्स के नाम पर भी राजनीति खेल रहे हैं वहां। भाई सारा विषय हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही कैबिनेट के मुखिया थे, आपके नेतृत्व में वह कैबिनेट में से पास हुआ। आपको इतनी हिम्मत नहीं है क्या? आपका प्रशासन, आपके अमला जमला में इतनी ताकत नहीं है क्या कि जो 81-82 एकड़ जमीन डीएमसीएच का कोई कब्जा कर लिया, उसको खाली कराने की हिम्मत नहीं है क्या? इस सरकार में ताकत नहीं बची है क्या कि जो एम्स का, जो डीएमसीएच का अतिक्रमित भूमि है, उसको खाली करा ले? आप में इतना बचा नहीं कुनवा क्या? तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि जो मुख्यमंत्री अपने ही बात से पलट जाए उसको अब रिजाइन करके चले ही जाना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।